नमस्कार साथियों, वेलकम टू दिसूरी क्लासेस। देखिए साथियों, अगर आप कर रहे हैं बीएसटीसी की तैयारी तो आपके लिए क्लास होने वाली है बेहद खास। इस क्लास में हम बात करेंगे बीएसटीसी के मॉडल पेपर नंबर 16 के बारे में। इससे पहले हमने बीएसटीसी के 15 मॉडल पेपर कंप्लीट किए हैं, वो क्लासें आप सारी की सारी जरूर देख कर रहिएगा। ठीक है, चलिए तो इस क्लास में हम बात करेंगे 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इस 35 में से आपको जो है कम से कम 30 प्लस क्वेश्चन करेक्ट करने। कितने? 30 प्लस क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, तब जाके आपका बीएसटीसी में श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्लास। हम आज की क्लास बेहद खास होने वाली। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से, राजस्थान का जिब्राल्टर किसको कहते हैं? ऑप्शन दे रखे तारागढ़ अजमेर, जयगढ़ जयपुर, शेरगढ़ बारा, स्वर्णगिरी जालोर। जल्दी से मुझे बताओ कमेंट करके सही ऑप्शन क्या होगा इसका। फटाफट कमेंट करो, कमेंट में कंजूसी नहीं करनी। जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी ज्यादा आपको सवाल याद हो जाएंगे, तो कमेंट करते रहो टाबरू जल्दी से। देखो हाँ क्या होगा इसमें, बिल्कुल आपकी तरफ से आंसर आ चुका है। ए ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन तारागढ़ अजमेर को जो है राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है? सहरिया जनजाति, तो देखो ऑप्शन दे रखे हैं दरियाबाद, किशनगंज, छाबड़ा या फिर मांगरोल। जल्दी से बताओ कमेंट करके क्या ऑप्शन। हाँ बिल्कुल आपकी तरफ से आंसर आ रहा है, 12 जिले के अंतर्गत जो है सबसे ज्यादा सहरिया जनजाति निवास करती है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन 12 के अंतर्गत जो है यहाँ पर ऑप्शन में देखो 12 नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन में देखो कुछ और लिखा हुआ है। तो बताओ 12 का कौन सा शहर है, कौन सी तहसील है वो? बिल्कुल बिल्कुल किशनगंज। कौन सी है? किशनगंज तहसील, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटनी का चबूतरा किस जिले में स्थित है? किस झील के किनारे स्थित है नटनी का चबूतरा? काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसको तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो, स्टार लगा दो इस क्वेश्चन को। आने वाले एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन आपके काम आने वाला है। तो ऑप्शन लिखे हुआ है पिछोला झील, राजसमंद झील, नक्की झील या जयसमंद झील। फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से सही ऑप्शन क्या होगा इसका। हाँ बिल्कुल आपकी तरफ से आंसर आ रहा है भाई, पिछोला झील। पिछोला झील, पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर के अंतर्गत है। कहाँ पर है ये? उदयपुर के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। राजसमंद झील कहाँ है? तो राजसमंद झील जो है वो राजसमंद के अंतर्गत ही है। ठीक है, फिर देखो नक्की झील कहाँ है? नक्की झील है सिरोही के अंदर। कहाँ पर है? सिरोही माउंट आबू के अंतर्गत। और जयसमंद झील कहाँ पर है? ये भी आपके कहाँ पर है? उदयपुर के अंतर्गत है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गागरोन का जल दुर्ग स्थित है कौन से जिले में? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ या फिर बारा। जल्दी से बताओ कमेंट करके सही ऑप्शन क्या होगा। गागरोन का जल दुर्ग कहाँ स्थित है? बिल्कुल सी ऑप्शन आ रहा है आपकी तरफ से, सी ऑप्शन आ रहा है, यानी कि झालावाड़। झालावाड़ सही ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, आदिवासियों का मुक्ति धाम महास्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे रखे ऋषभदेव उदयपुर, बेनेश्वर डूंगरपुर, हल्दीघाटी राजसमंद या गोगुंदा उदयपुर। जल्दी से बताइए कमेंट करके, फटाफट आंसर कीजिए कमेंट में, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आदिवासियों का मुक्ति धाम महास्थल कौन सा है? बिल्कुल बेनेश्वर, बेनेश्वर डूंगरपुर के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? काफी अच्छा क्वेश्चन, स्टार लगा दो इसको भी, स्टार लगा दो इसको। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है कालीबंगा, अहाड़, बालाथल या बैराट। जल्दी से बताओ कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। 11 कमरों वाला विशाल भवन कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ है? जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल बालाथल, बालाथल से प्राप्त हुआ। बालाथल सभ्यता कहाँ है? उदयपुर के अंतर्गत है। कहाँ पर है ये? उदयपुर के अंतर्गत है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा है हनुमानगढ़ के अंतर्गत। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। आहड़ कहाँ है? तो आहड़ है भाई आपके उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर के अंतर्गत। ठीक है, बैराट कहाँ है? ये जयपुर के अंतर्गत है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तारागढ़ तो अजमेर के अंतर्गत है और दूसरा तारागढ़ किला जो है वो कौन से कहां पर स्थित है? बूंदी, जयपुर, बारा या फिर ब्यावर। जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। एक तो देखो अजमेर में है, दूसरा कहाँ है? दूसरा बूंदी के अंतर्गत है। दूसरा कहाँ है? बूंदी में है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस जनजाति में मृत्यु की सूचना ढोल बजा कर दी जाती है? भाई जल्दी से बताओ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा है बंजारा, कथोड़ी, सहरिया या फिर गरासिया जाति। जल्दी से मुझे कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और क्लास को पूरा बिना स्किप किए पूरा पूरा क्लास देखना है। ठीक है, ताकि आपको सवाल याद हो जाए और बीएसटीसी में आपका सिलेक्शन हो जाए। श्योर सिलेक्शन लेना है तो पूरी क्लास को कंप्लीट जरूर आप वॉच आउट करते रहिएगा। रोज शाम को 7 बजे जो है आपको क्लासें मिलती है बीएसटीसी। कौन सी क्लासें मिलती है? बीएसटीसी की रोज शाम को 7 बजे क्लासें मिलती है। ठीक है, और आज से जो है हमने चतुर्थ श्रेणी भर्ती यानी कि 4th ग्रेड जो एग्जाम है उस एग्जाम की भी क्लासेस शुरू की गई हैं।
ठीक है, आज से शुरू हो चुकी है ये भी क्लास है, तो वो भी क्लास है। अगर आप चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्लासे भी जरूर आप देखा कीजिएगा। ठीक है, चलो इसका क्या आंसर होगा, बिल्कुल डोर बजाकर सूचना दी जाती है मृत्यु की, कहां पर, गरासिया जनजाति के अंतर्गत। कौन सी जनजाति, गरासिया जनजाति। ठीक है, तो 4th नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट है, राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। ऑप्शन दे रखा है जयपुर, माउंट आबू, झालावाड़ या टोंक। जल्दी से बताओ कमेंट करके, फटाफट कमेंट करो। गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है, हाँ बिल्कुल सिरोही में स्थित है भाई। आंसर आ रहा है कहां पर, सिरोही के अंतर्गत। सिरोही में कहां पर, माउंट आबू के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, माउंट आबू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है। मीरान साहब की दरगाह, ऑप्शन दे रखा है तारागढ़ बूंदी, शेरगढ़ बारा, तारागढ़ अजमेर या फिर शेरगढ़ धौलपुर। जल्दी से मुझे कमेंट करो, फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से, मीरान शाह की दरगाह कहां पर स्थित है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी तरफ से आंसर आ चुका भाई। सी ऑप्शन आ रहा है, बार बार सी ऑप्शन भेज रहे सभी के सभी। हाँ, तारागढ़ अजमेर कहते हैं। कहां पर, तारागढ़ अजमेर कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट है, सहरिया जनजाति के लोकप्रिय देवता कौन से हैं। सहरिया जनजाति के लोकप्रिय देवता, रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी या गोगा जी। फटाफट कमेंट करो जल्दी। शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको अगर परफेक्टली आते हैं तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, जरूर आपका सपना पूरा होगा। आप भी टीचर बनने की लाइन में जो है जा रहे हो, टीचर बनने की कगार पर आप बढ़ रहे हो आगे, तो आपका सिलेक्शन अवश्य होने वाला है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। सहरिया जनजाति के लोक देवता कौन है, गोगा जी। बिल्कुल गोगा जी सही ऑप्शन है, 4th नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस किले को मयूर ध्वज कहा जाता है। जल्दी बताओ, कमेंट करो फटाफट। क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखे लोहागढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर का किला या तारागढ़ किला। जल्दी बताओ, मयूर ध्वज किसको कहते हैं, कहां पर स्थित है। पहले बात तो ये बताओ, मयूर ध्वज मेहरानगढ़ को कहते हैं। मेहरानगढ़ कहाँ है, जोधपुर के अंतर्गत है। कहां पर है भाई ये, जोधपुर के अंतर्गत है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मीठे शाह की दरगाह कहां पर स्थित है। ऑप्शन है नाहरगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में या भैंसरोडगढ़ दुर्ग में। जल्दी से बताओ कमेंट करके, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन इसका। हाँ बिल्कुल, गागरोन दुर्ग। कौन सा, गागरोन दुर्ग कहां पर है ये, झालावाड़ के अंतर्गत है। कहां पर है, गागरोन का जलदुर्ग ये अपने झालावाड़ के अंतर्गत है। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ, अभी बताया मैंने आपको, जोधपुर के अंतर्गत है। ठीक है, नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ है, ये भी आपके जयपुर के अंतर्गत है। ठीक है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ है, तो ये चित्तौड़ के अंतर्गत है, चित्तौड़गढ़ में। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नाहरगढ़ दुर्ग बनवाया गया है किसके द्वारा, सवाई जय सिंह, माधो सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या फिर सवाई प्रताप सिंह। फटाफट बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन क्या है, नाहरगढ़ दुर्ग बनवाया गया है किसके द्वारा, जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल ए ऑप्शन आ रहा है, सवाई जय सिंह के द्वारा, सवाई जय सिंह के द्वारा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, फायरे किस जनजाति का रणघोष है। फायरे ऑप्शन दे रखे हैं, गरासिया, मीना, डामोर या भील। जल्दी से बताओ कमेंट करके, सही ऑप्शन इसका क्या होगा। जल्दी से कमेंट करो फटाफट। फायरे का रणघोष किसके द्वारा किया जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, भील किस लोक देवता के चढ़ाई गई केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते हैं भाई। ऑप्शन दे रखा है, ऋषभ देव, महादेव, दुर्गा माँ या फिर हनुमान जी। जल्दी से बताओ कमेंट करके, क्या होगा सही ऑप्शन इसका। बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन आ रहा है, ऋषभ देव। कौन है, ऋषभ देव। ठीक है, इनको जो है काला बावजी भी कहा जाता है, काला बावजी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। और केसरिया जी भी कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, एक और नाम है इनका केसरिया जी, केसरिया जी। ठीक है ना, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपत भाटी द्वारा निर्मित बटनेर दुर्ग स्थित है कहां पर, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ या चूरू। जल्दी से कमेंट करो फटाफट। भूपत भाटी द्वारा निर्मित बटनेर दुर्ग कहाँ है, हनुमानगढ़ के अंतर्गत है। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। शानदार भाई, यहाँ से आंसर देते रहो, ऐसे आंसर देते रहो, आपका सिलेक्शन श्योर सिलेक्शन है। ठीक है, पक्का सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक सकता आपको। नेक्स्ट है, राव राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा है। मुंशी देवी प्रसाद, गंगानंद, मैथिल, बिट्टू सुजा या चिंतामणि भट्ट। जल्दी से बताओ कमेंट करके, राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है। राय सिंह को, बीकानेर के शासक थे ये। राय सिंह किसके शासक थे भाई, बीकानेर के शासक थे। याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, हाँ किसने कहा, देवी प्रसाद, ये मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था इनको राजपूताना कर्ण। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डामोर जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है। डामोर जनजाति, ऑप्शन दे रखे, डूंगरपुर, जयपुर, उदयपुर या बांसवाड़ा। जल्दी से बताओ फटाफट कमेंट करो, क्या होगा आंसर इसका। डामोर डूंगरपुर, ये ट्रिक याद रखना ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। शानदार भाई शानदार, चलो ऐसा आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट है, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन दे रखा 1113,
1459, 1539 या फिर 1526? जल्दी से बताओ कमेंट करके, सही ऑप्शन क्या होगा? जोधपुर नगर की स्थापना राव जोधा के द्वारा कब की गई थी भाई? हाँ, 1459 में, 1459 में, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शासक को हशमत वाला राजा कहा जाता है? हशमत वाला राजा किसे कहा जाता है भाई? जल्दी से बताओ, कमेंट करो फटाफट। शेरशाह सूरी, राव मालदेव, मानसिंह प्रथम या चंद्रसेन? जल्दी से कमेंट करो। हशमत वाला राजा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आंसर आ रहा भाई, बी ऑप्शन आ रहा। बी ऑप्शन कौन है? मालदेव, राव मालदेव को कहते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है बी ऑप्शन इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, गोरादय ने मारवाड़ के किस शासक की जान बचाई थी? किसने? गोरादय ने, जोधपुर की है गोरादय। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। इन्होंने जो है मारवाड़ के एक शासक थे जिनकी जान बचाई थी, तो मारवाड़ के किस शासक की जान बचाई थी? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है, उदय सिंह, सुमेर सिंह, अजीत सिंह या चंद्रसेन? जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। हाँ बिल्कुल आंसर आ चुका है, अजीत सिंह। कहाँ है अजीत सिंह? ये रोको, यहाँ पे दिखाओ, अजीत सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, मोहनोत नैन सिंह किस राज्य का दीवान था? ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर या फिर जयपुर? फटाफट कमेंट करो जल्दी से। मोहनोत नैन सिंह किस राज्य का दीवान था? ऑप्शन दे रखे आपके सामने, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। हाँ बिल्कुल आंसर आ गया भाई, जोधपुर का था। कहां से था? जोधपुर के थे, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भीलों के घर क्या कहलाते हैं? भील जनजाति जो है उनके घरों को क्या कहते हैं? भराड़ी, कोलूमंड, टापरा या कू या मकान? जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गए हैं, बहुत बार पढ़ा भी होगा आपने, इधर उधर कहीं से देखा भी होगा नेट पे वगैरह बहुत बार, है ना? क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करो, कमेंट में कंजूसी मत, कमेंट रुक कैसे रहे भाई? कमेंट नहीं रुकने चाहिए, कमेंट फटाफट करते रहो। हाँ बिल्कुल आगे आंसर भी 3 नंबर ऑप्शन आ रहा है, कू कहते हैं या टापरा कहते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है, 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट है, राज्य में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक जनसंख्या युक्त संभाग कौन सा है? जयपुर, कोटा, उदयपुर या फिर अजमेर? सबसे ज्यादा जनजातियां कहां पर है? आबादी की बात करें तो कहां पर है? उदयपुर के अंतर्गत है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो लिखा हुआ ऑप्शन दे रखो, देखो, चित्तर विचित्र मेला, मनखारो मेलो, कोटेश्वर मेला या नेवटी मेला? जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल आपका आंसर, नहीं कोटेश्वर नहीं है भाई, कोटेश्वर नहीं है, कोटेश्वर नहीं है, नहीं चित्र विचित्र भी नहीं है, हाँ मनखारो मेलो। कौन सो? मनखारो मेलो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण कौन निर्माता कौन है? जसवंत थड़ा जोधपुर का, महाराजा बख्त सिंह, सरदार सिंह, उमेद सिंह या विजय सिंह? फटाफट बताओ जल्दी से, कमेंट करो जल्दी से, फटाफट आंसर क्या होगा इसका? जसवंत थड़े का निर्माता कौन है? जोधपुर का जसवंत थड़ा, कौन सा आंसर है भाई? हाँ सरदार सिंह। सरदार सिंह कहाँ है? ये रहा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होगा, महाराजा सरदार सिंह। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट है, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला कौन सा है? किस किले को राजस्थान का गौरव कहते हैं? कौन से दुर्ग को? कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग? फटाफट कमेंट करो जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? हाँ बिल्कुल राजस्थान का गौरव कहलाता है कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये कहां पर स्थित है? याद रखना, ये स्थित है भाई मेसा पठार पर। कौन से पठार पर? मेसा पठार पर स्थित है। कहां पर? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। ठीक है, कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, और इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? तो याद रखना, चित्रांगद मौर्य ने। किसने? चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, चलो तो सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन दे रखा है 1526, 1556, 1527 या 1572? जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से, क्या होगा सही ऑप्शन इसका? फटाफट कमेंट करो जल्दी से। बिल्कुल 1527 के अंदर, 1527 के अंतर्गत युद्ध लड़ा गया था खानवा का। कब था? 1527 में, तो याद रखना मार्च 1527 में, मार्च 1527 के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडियारी ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? मेवाड़ के सिसोदिया, सिरोही के चौहान, मारवाड़ के राठौर या फिर बूंदी के हाड़ा? फटाफट कमेंट करो जल्दी से, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन इसका? मुंडियारी ख्यात, बिल्कुल ये मारवाड़ के राठौड़ों से संबंधित है। किससे संबंधित है? मारवाड़ के राठौड़ों से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? रावविका, रायसिंह, कल्याणमल या फिर लूणकरण? जल्दी से बताओ कमेंट करके, क्या हुआ सही ऑप्शन इसका? देखो जूनागढ़ दुर्ग जो है बीकानेर का, उसकी नींव जो है किसने रखी थी? एक तो इंपोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि इसकी नींव जो है वो किसके द्वारा रखी गई थी? तो नींव रखी गई थी किसके द्वारा भाई? रावविका के द्वारा। किसके द्वारा?
बीका के द्वारा, ठीक है। कब रखी गई थी याद रखना 1478 के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि इसका निर्माणकर्ता कौन है, निर्माण किसने करवाया था, तो वो ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, राय सिंह रहेगा। क्या रहेगा, राय सिंह रहेगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन बन सकता है कि जूनागढ़ दूर की नींव किसने रखी थी, तो वो रखी थी किसने, राव बीका ने। लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था कंप्लीटली, तो वो था राय सिंह। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। कालीबंगा सभ्यता, पहले बताओ कालीबंगा सभ्यता कहाँ है, तो ये है हनुमानगढ़ के अंदर। कितनी बार बता चुका हूं मैं, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन जो है हमारा रिपीट होता है, किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। एक पीलीबंगा करके है, वो भी यहीं पे, रंगमल करके है, तो वो भी यहीं पे, ठीक है। चलो तो क्या होगा, अमलानंद घोष, रतन चंद्र अग्रवाल, एच.डी. सांखलिया या वी.एन. मिश्र। जल्दी से बताओ कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, कब की थी खोज, तो याद रखना 1952 के अंदर इसकी खोज की गई थी, ठीक है ना। फिर उसके बाद 53-54 में इसमें उत्खनन कार्य किया गया था। तो ये अमलानंद घोष के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ताम्रयुगीन स्थल जाडोल कहाँ पर स्थित है। जाडोल सभ्यता कहाँ पर स्थित है, ये चित्तौड़, नागौर, उदयपुर या जालोर। जल्दी से बताओ, जाडोल सभ्यता, जाडोल, जाडोल ये उदयपुर से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा उदयपुर का ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। कहां पर, उदयपुर के अंदर, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं, मेहरानगढ़, भैंसरोडगढ़, जयगढ़ या फिर चौमुहागढ़। जल्दी से कमेंट करो फटाफट, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन इसका। राजस्थान का वेल्लोर किसको कहते हैं, भैंसरोडगढ़ को कहते हैं। किसको कहते हैं, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है, कौन से वेद में मिलता है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे पहले मत्स्य जनपद का उल्लेख कहाँ मिलता था, फटाफट कमेंट करो जल्दी से, क्या हुआ करेक्ट ऑप्शन इसका। कमेंट करते रहो भाई, कमेंट, हाँ बिल्कुल कमेंट आ रहे हैं, नहीं गलत आ रहे भी कमेंट। यजुर्वेद थोड़ी है, यजुर्वेद नहीं है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में ही सबसे पहले जो है मत्स्य जनपद का उल्लेख हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए तो ये थी हमारे आज की क्लास, जिसमें से हमने 35 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब आपने जो है इसमें कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, याद रखना कितने क्वेश्चन करेक्ट किए 35 में से, जरा सा मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि सर मैंने 35 में से इतने क्वेश्चन करेक्ट कर लिए, ठीक है। जरूर बताना करेक्ट करके, कोई दिक्कत नहीं, कम करेक्ट हुए ज्यादा करेक्ट हुए जो भी है, एक बार मुझे आप कमेंट करके लिख के जरूर बताना कि 35 में से मैंने 30 क्वेश्चन सही किए, 28 क्वेश्चन किए, 25 किए या 35 के 35 पूरे कर लिए। तो जितने भी किए हैं आपने जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। चैनल पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, आज से ही जो है हमने चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की क्लासें भी, मॉडल पेपर भी शुरू कर लिए हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप जरूर पूरी क्लासें देखा कीजिएगा, ठीक है। चलिए नमस्कार।